लिख ले, कोई भी हो, ये शब्द लिख ले। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति, इनको प्राप्त होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा, जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो। जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। अर्थ और काम, ये 2 भयानक हैं, नष्ट करने वाले। इन्हीं को सीमा में रख दिया गया, धर्म और मोक्ष की सीमा में। कामना की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे मोक्ष पदवी तक बढ़े। अर्थ धर्म से युक्त होकर कमाया जाए, जिससे तुम्हारी पवित्र कामनाएं होंगी। अधर्माचरण के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो अपवित्र वासनाएं, अपवित्र कामनाएं और अपवित्रता का परिचय वो शास्त्र और संत और भगवान की निंदा करेगा। विद्वान माना जाएगा, धनी माना जाएगा, जगत सम्माननीय माना जाएगा, लेकिन वो अपवित्र अंतःकरण का, शास्त्र वैदिक सिद्धांतों की और ब्रह्म ऋषियों की, महात्माओं की वो अवहेलना करेगा, उपहास करेगा, पाखंड बताएगा। ये उस अपवित्र हृदय का परिचय होगा जो केवल अर्थ और काम का ही सेवन करने वाला है, जो धर्म को नहीं जानता और मोक्ष पद को नहीं जानता है। अर्थ और कामना की केवल पूर्ति करने की लालसा वाला वो मलिन अंतःकरण वाला हो जाता है। धर्म से अर्थ और अर्थ से कामना की पूर्ति मोक्ष पदवी तक के लिए यह हमारी शास्त्र मर्यादा है, यह हमारी धर्म की स्थिति है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। केवल अर्थ और कामना का ही उत्साह बढ़ाने वाला स्वयं मलिन अंतःकरण का और सामने मलिन अंतःकरण कर देने वाली वृत्ति प्रकट कर सकता है, ना कि धर्म और मोक्ष की। धर्म और मोक्ष रहित अर्थ और काम भाव, पिशाच भाव को प्राप्त करा देता है। वो मनुष्य रूप में असुर भाव को प्राप्त हुआ दिखाई देगा। और लिख ले, कोई भी हो, ये शब्द लिख ले। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन उससे चलेगा वो यदि धर्म और मोक्ष पदवी का तिरस्कार करता है, अर्थात अध्यात्म, ब्रह्म ऋषि और महात्माओं की अवहेलना करता है, तो वो अंतिम परिणाम नोट कर ले। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति, इनको प्राप्त होगा। आज पूर्व पुण्य के प्रताप से तुम्हारी बुद्धि प्रवीण हो गई, लेकिन शुद्ध नहीं। शुद्ध बुद्धि, धर्म, आज तक जितने भी महान हुए हैं, कौन ऐसा हुआ है जो ब्रह्म ऋषियों की अवहेलना, शास्त्रों की अवहेलना, धर्म की अवहेलना, संयम की अवहेलना की जाए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है, या वो संयमित ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को जाता है। और यहां उपदेश दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है धर्म भ्रष्ट होने का। क्या है? केवल अर्थ और काम की पूर्ति, पिशाचवत वृत्ति। इसको जीवन नाश कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। जो ऐसा उत्साह जो अपनी अनर्थ प्रदान करने वाली कुमार्गगामी इंद्रियों को अपने शासन में लेकर के सत्य मार्ग का अनुगामी बने, उसे मोटिवेशन कहते हैं, उसे उत्साह बढ़ाना कहते हैं। भोगों का उत्साह बढ़ा देना या विषयों की प्रियता का उत्साह बढ़ा देना, इसको तो पतन कहते हैं, इसको तो गिराना कहते हैं। पर आज का समाज इसी को उत्साह समझता है। कैसे अर्थ पिशाच बनूं, कैसे भोग वासनाओं का कीड़ा बनूं, बस इसको समझा जाता है। अगर सत्य विषय शास्त्र सम्मत हो, उसकी अवहेलना की जाती है। नहीं, ये शास्त्र आपको सुखी, निश्चिंत, निर्भय बनाने के लिए हैं। ये आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, आपको शासन में लेकर के माया रूपी प्रपंच के दलदल से निकालने की चेष्टा बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गुलामी से मुक्त होने की बात बताते हैं। कोई भी कहीं भी हो, अंततोगत्वा देख लेना अपने हृदय में चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, नाना प्रकार की दुर्वासनाओं की दौड़ भाग। भला इनसे तुम्हारा उत्साह संपन्न होगा? उत्साह संपन्न होता है भगवत मार्ग से। अपने कर्तव्य, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक किसानी करते हो, व्यापारी हो, कोई भी उद्योग करते हो, अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं और धर्म शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हैं, तो आप यहां भी सुखी रहेंगे और आपका अंतिम परिणाम भी मंगलमय होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा तो पूरे के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। आज बुद्धि प्रवीण हुई है, पवित्र नहीं। जब बुद्धि पवित्र होगी तब आप जान पाओगे शास्त्र क्या है। ऐसे ही जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो, और आप शास्त्रों का ज्ञान जान जाएंगे। ये शास्त्र अध्यात्म का वो परम आनंद छुपाए हुए बैठे हैं, जो गुरु कृपा से चाबी मिलती है और खुलती है तो परमानंद में डूब जाता है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए आप विषयों में भी जो लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, वो इसी आनंद की खोज करें। वो विषयों में नहीं है, वो परमात्मा तत्व में है। आज मान लो या अंतिम समय घुटने टेक देना, देख लेना। जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। वो है भगवान की शरणागति, वो है अध्यात्म, वो है शास्त्र सम्मत मार्ग।
कुमर्थाश्चत्वारो दिशि विधयांजलि पुटम। यदि आप भगवत आराधना करते हैं तो आपकी अंजुलि में चारों पुरुषार्थ रखे हुए हाथ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ईश्वर सबको देख रहा है, भगवान सबकी एक एक वृत्ति को जान रहा है। ये कर्म क्षेत्र जो बोओगे वही काटोगे। जब आप धर्म से चलते हो, कष्ट सहकर धर्म का पालन किया जाता है, सुखपूर्वक धर्म का पालन नहीं होता। सुखपूर्वक जो मन कहे वही कहो, वो धर्म नहीं है। जो शास्त्र कहे उसके अनुसार मन को चलाओ और मन की जलन को सहो, उसे धर्म कहते हैं। जो शास्त्र विधान का पालन करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो शास्त्र निषेध को करता है वो अधर्मी होता है, पापाचारी होता है। जो धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र आज्ञा में चलते हैं, भगवत आज्ञा का पालन करते हैं, भजन करते हैं, उनके हाथ में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। स्थिताः सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर् भगवतः। समस्त भगवान की विभूतियां हाथ जोड़कर चारों ओर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आज्ञा की। किसकी? जो अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा में लगा है, चारों पुरुषार्थ उसकी अंजलि में हैं। और स्थिता सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर् भगवतः। भगवान की विभूतियां उसकी सेवा के लिए उत्साहित होकर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वास्तविक ईमानदारी से जो भक्ति में अपने चित्त को डुबो रहा है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार आचरण कर रहा है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। अमंदानंदाब्धि प्लुत मधुर वृंदावन बने, सदा राधा कृष्णो स्मृति रति सारेन सुकृति। धन्य है वो जो महा आनंद प्रदान करने वाले श्यामा श्याम की स्मृति में डूबे हुए समस्त आचरण करते हैं शास्त्र सम्मत। क्या चला जाएगा, चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, किसी कार्य में हो, एकाग्रता पूर्वक हम अपना कार्य भगवान की पूजा मान के कर रहे। शेष समय में श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा राधा, राधे श्याम नाम जप कर रहे हैं। उनकी स्मरण में चारों पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, बड़ी बड़ी विभूतियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पहले साधना करो, पापों का क्षय होने दो। नाम जप करते हैं, अपराध भी करते, पापाचरण करते, कैसे नाम प्रकाशित हो? अगर हम नामापराधों से बच करके नाम जप करें तो नाम का फल स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। स्मरण कांचित सेवा मखिल जनसंगम परिहरण सदा राधा राधा त्यमल सुकृति कोपी जयति। वो इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही, स्मरण और सेवा। विरक्त निवृत्ति परक भागवतिक सेवा में हर समय, गृहस्थ प्रवृत्ति परक अपने धर्माचरण की सेवा। जो जहां तैनात है, जिस पदवी पे, जिस सेवा पे ईमानदारी से अधर्म का त्याग करते हुए वो सेवा करता है, वो पूजा है। स्मरण, और साथ में स्मरण प्रभु का होना चाहिए। जैसे अर्जुन जी को युद्ध के लिए आदेश करते हैं, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। यहां कहते हैं स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही। यदि ये दो बातें जीवन में हैं तो उपासना का बहुत ऊंचा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे दो पंखों से पक्षी ऊंचाई पर चढ़ता है, ऐसे सेवा और सुमिरन ये दो पंखे साधक के हैं जिनसे वो अध्यात्म की ऊंचाई ग्रहण करता है। जनसंगम परिहरण, बहुत वार्ता करने वाले, बहुत विषयी पुरुष, संसारिकता का सत्य भाव रखने वालों का संग त्याग देना चाहिए। जनसंगम परिहरण, अगर जनता जो भगवत विमुख आचरण करने वाली, उनके संग का त्याग कर दिया जाए, स्मरण और सेवा अपना जीवन बना लिया जाए, और सदा राधा राधा त्यमलम, अमलम, ये निर्विकार कर देगा आपको। राधा 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 सुकृति को भी, कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। पराविद्या राधा राधा, हरि के हृदय का प्रेम मूर्तिमान जब स्वरूप धारण किया तब राधा किशोरी। राधा किशोरी अद्वितीय प्रेम रस है। आगे उपासना में जब उपासक की वृत्ति डूबती तब पता चलता है। बाहर से तो बड़े बड़े इस रस से अनभिज्ञ हैं, जो सब रस के ज्ञाता है वो इस रस से अनभिज्ञ है। संभाव्यो पिबंति नारद शिव स्वयं भुआद्य। ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई चमत्कारिक है? उनसे बड़ा कौन चमत्कारिक? भगवान शंकर से बढ़कर कोई त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, बोध संपन्न, महाभागवत कोई दूसरा नहीं। अद्वितीय है ये सब। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की सेवा, उनका स्मरण, राधा राधा राधा, बोले अमल सुकृति, निर्विकार कोई महान पुण्यात्मा ऐसा जो इस नाम पे प्रीति कर पाता है तो जयति,
वो त्रिकाल में कभी राधा राधा बोलने वाला बाधा कोई परास्त नहीं कर सकती। जयति, कलिकाल के अभद्र और त्रिगुण माया पर वो जय को प्राप्त कर लेता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, वो जय को प्राप्त हो जाता है। श्री राधा अगर वाणी से बोलते हैं तो ये परहेज रखना होगा, ऐसे लोगों का संग त्याग करना होगा जो भगवत विमुख है। महापुरुषों ने कहा कि एक बार सिंह का आलिंगन कर लेना वो ठीक है, लेकिन भगवत विमुख पुरुष का नहीं, क्योंकि वो एक शरीर नष्ट करेगा, वो सैकड़ों जन्मों के लिए वासनाएं हमारे जीवन में जागृत कर देगा, ऐसी वासनाएं जो हमारी दुर्गति करा देंगी। जनसंगम परिहरन राधा राधा सदा अमल सुकृति कोपी जयति, जय हो उसकी पुण्यवान की जिसके हृदय में राधा 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 संसर्ग शून्य जीवन। एक तो होता है भगवत विमुख और एक दूसरा होता है उपासना का भी अंतर। अगर अन्य उपासना वाले, सिद्धांत को जानने वाले, शास्त्र सम्मत चलने वाले महत जन हैं, पर वो इस उपासना को नहीं जानते हैं, अलग अलग उपासना का स्वरूप है, यदि हम उनका संग करेंगे तो उनका पता नहीं है इस रस का, वो आपके चित्त से इस रस की बात को हटा देंगे पक्का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है कि अगर हमें संग करना है तो ये जरूर होना चाहिए, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए तासो कीजे प्रीति। नहीं तो शंका है, आप भ्रष्ट हो सकते हैं, अपनी उपासना से गिर सकते हैं। इष्ट मिलना चाहिए, रस रीति उपासना पद्धति मिलनी चाहिए, और फिर मन मिलना चाहिए। हमारे भगवान के अनंत अवतार है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, तो मार्ग भी अनंत की प्राप्ति के अनंत है, सब सही है, पर हमको जो कृपा से मिला है, अब हम इस मार्ग की पुष्टता के लिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल देश द्वंद जात रात सर्व सो वहीं। रात भर विषय विलासिता या सोने में गई, दिन में नाना प्रकार के भोग सामग्री संग्रह में चला गया, और जहां मनाया वहां भोजन पाया, जिससे मनाया उससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोले जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें जीवन सार्थक करना है तो हमें इष्ट प्रियता रखनी होगी, हमें श्री जी का प्रसाद पाना होगा, श्री जी के प्रसादी वस्त्र धारण करने होंगे। अर्पित मात्र करने से हमारी भावना पावन होने लगेगी। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ, हर्षाओ हितसो रिज रिझाओ। हमारे भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सगुण साकार निर्गुण निराकार सब कुछ है। सब उपासक हमारे भगवान के निराकार के भी हैं, साकार के भी हैं, सबको प्रणाम है। लेकिन हम जिस उपासना में चल रहे, अपने उपास्य देव की उपासना सिद्धि के लिए अपने उपास्य देव के ही सत्संगियों का संग करें, नहीं तो उसमें बाधा पड़ जाएगी, आपकी उपासना मिश्रित हो जाएगी, व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा उपासना में। अव्यभिचारणी भक्ति जो प्रेम लक्षणा, वो आपके अंदर जागृत नहीं होगी। इसलिए उपासक सावधान है। प्रसंग चल रहा है, हमारे भगवान प्रकृति को अधीन करके अपने जनों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। कल चर्चा हुई थी, इतना सुंदर रूप प्रभु का है, जो देखे सो इनका हो जाए। कल चर्चा हुई थी, मथुरा वासिनी सखियों ने जब प्रभु के सौंदर्य रूप लावण्य को देखा तो उनको गोपियों का भजन सर्वश्रेष्ठ लगा। गोप्यस्तपः किम चरन यदमुस्य रूपम, लावण्य सारमसमूर्धमनन्य सिद्धम, द्रग्भी पिबन्त्यनुसवाभिनवम दुराप, मेकांत धाम यशसः श्रियेश्वरस्य। धन्य है ब्रज की गोपियां, पता नहीं कौन सा साधन तप किया, जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान करती रही। इनकी अजान बाहों में उनका हृदय समर्पित रहा। कैसा सौंदर्य प्रभु का, इनके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। सखी, ये कोई सजाने संवारने या गहने कपड़े आभूषणों से नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध रूप है इनका। देखते देखते तृप्ति नहीं होती, ये नित्य नवीन परमानंद की बाढ़ ला रहा है हृदय में रूप। निरीक्षता उत्तम पूर सौजना, मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप,
प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम् पिबन्त इव चक्षुर्भ्याम् लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्याम् श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। जिस समय प्रभु रंगमंच पर पहुंचे कंस के, तो जितने वहां बैठे हुए थे राष्ट्र के जन समुदाय, सब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी को देखकर अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हो रही है। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होती है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जितने बैठे थे सब भगवत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह आने लगा, मुख कमल खिल गया, सबका उत्कंठा से गला अवरुद्ध हो रहा है, सबके रोमांच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण की मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है, श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं। पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्याम, मानो वो नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा सबको सुख प्राप्त हो रहा है। जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं वो सच्चिदानंद बपू होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक विशेष विदेह हो गए। मूरति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। आहा, ब्रह्मानंद में देहातीत अवस्था को प्राप्त जनक जी महाराज आज विशेष विदेह हो रहे हैं। मूरति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा मन सहज वैराग्य में है, सहज वैरागी आज राम रूप को देखकर जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित होता है, ऐसी स्थिति हो रही महाराज जनक की। ये रूप प्रभु का, ये तो परम ज्ञान शिरोमणि है जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं। वन में रहने वाले कोलभील जब भगवान श्री राम को देखा, ऐसा रूप, क्या पवाऊं, क्या सेवा करूं। दोना में जल भरते, कोई एक फल रख लेता है जंगल का, कोई कंद, कोई मूल, दौड़ दौड़ करके सामने आते हैं प्रभु की तरफ। करही जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु के रूप का प्रभाव। आते हैं, जुहार करते, चरणों में वंदना करते, जल फल ऐसे रख देते हैं, मानो चित्र से लिखे हुए हो, मानो चित्र में बनाए हुए खड़े हो, ऐसे भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़। सबके नेत्रों में आंसू बह रहे, शरीर में पुलकावली हो रही। ये तो भगवत कृपा पात्र हैं। जो भगवान से वैर रखते हैं उनके हृदय में रूप का कैसा प्रभाव पड़ता है। शूर्पणखा जब नाक कान छेदन हो गया, अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, और कहा ऐसी ऐसी परिस्थिति में मुझे ये दंड दिया। उनका नाम राम है, वो बहुत गर्व कर रहे हैं, उनके पास एक सुंदरी स्त्री है, इसी कारण मेरे को नाक कान विहीन कर दिया। उनका ऐसा कौन है जो मेरे से भयभीत ना होता हो, क्योंकि खरदूषण रावण के समान बलशाली। रावण ने स्वयं जब सुना कि खरदूषण मारे गए तो कहता, खरदूषण मो सम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। वो तो मेरे समान बलशाली, उनको भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता। ये जब गए भगवान से युद्ध करने के लिए खरदूषण, तो देखा जानकी जी को तो लक्ष्मण जी ने गुप्त स्थान पे कर दिया था, राम जी महाराज विराज।
देखते ही भूल गए कि मैं उनको देख रहा हूं जिन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं। ऐसा लगा ये बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। आपस में बात करते हैं कि भाई देख लो हर नेत्र, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। जितना भी संसार में सुंदर देखा, गंधर्व नाग असुर किन्नर सब, कोई ऐसा नहीं जिनको भुजाओं के बल से जीता ना हो, मारा ना हो। इनका रूप पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। खरदूषण कह रहे मुझे गुस्सा नहीं आ रही कि इनको मारू। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदर ताई। हम सच्ची बात कहते भाइयों, जन्म भर में ऐसा कोई सुंदर नहीं है, बड़े सुंदर है। जो भगवान से वैर करने आए वो भगवान के रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। इन सबको परम पद मिला जो मुनियों द्वारा वांछित है। तात्पर्य, जब भगवान अवतार लेते हैं तो दिव्य सच्चिदानंद बपु होता है, वो आत्मस्वरूप बपु होता है। प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, बैरी, असुर, राक्षस, सबका परम उद्धार करने वाला तनु होता है भगवान का। सबको आकृष्ट करके परम पद में आरूढ़ कर देना। संभवात्म माया, जो भगवान से विमुख करने वाली माया है वो त्रिगुणात्मिका है, लेकिन भगवान की जो आत्म माया वो योग माया है। परम दिव्य सच्चिदानंदमय भगवान की सच्चिदानंदमय शक्ति है। भगवान इसी योग माया से अपनी महिमा, अपने रूप, अपने तेज को उतना जितना देख सके उतने दर्शन कराते हैं। नहीं, भगवान अनंत तेज। कांप रहे अर्जुन जब भगवान ने थोड़ा सा दिव्य दृष्टि दी, कांप रहे। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ब्रज में रासलीला प्रकाशित की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में नहीं, ये अवतार लीला की बात कर रहे हैं। भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं। एक तो रहता है अपनी मूढ़ता का, त्रिगुणात्मिका माया का, और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण वो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। एक ने प्रश्न किया, एकांतिक में भगवान का अस्तित्व क्या है? बड़ा विचित्र है, कैसे वर्णन करें। जिसका इतना मलिन अंतःकरण है कि भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न कर रहा है, उसको कैसे उत्तर दे? क्योंकि ये मार्ग तो प्रारंभ ही होता है साष्टांग दंडवत प्रणिपातेन, श्रद्धा विश्वास प्रश्नया। उसको भगवान के अस्तित्व का भी संशयात्मक भाव है। कैसे? अब कोई यहां तर्क करने आवे तो तर्क के लिए थोड़ी गुंजाइश है। यहां तर्क के लिए कोई साधु महात्मा थोड़ी अपना समय दे रहा है कि वो दिग्विजयी होने के लिए कोई प्रकांड विद्वता का झंडा गाड़ने के लिए बैठा हो। अरे वो अपने आराधक भाव से आराध्य देव में सदैव डूबा हुआ है, कृपा करके तुम्हारे को समाधान देने के लिए अवसर दे रहा है, ना कि किसी वस्तु, व्यक्ति, यश, कीर्ति, प्रणाम नमस्कार की चाह है। भगवान के अस्तित्व, कैसी मलिनता बढ़ रही नवीन अवस्था के बच्चों में, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है। पिता का सही परिचय केवल माता बता सकती है, ना तो कोई पड़ोसी बता सकता है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी, और ना तुम ही जान सकते हो तुम्हारा पिता असली में कौन है, केवल मां जानती है। भगवान के अस्तित्व का परिचय प्राप्त कराने की सामर्थ्य केवल सदगुरुदेव में है, केवल भगवान में है। सोई जाने जे देव जनाई, तो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र उपासना में लगो, अस्तित्व का प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप जागृत हो जाएगा। उपासना नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान है भी कि नहीं है। ये देखो, भगवत विमुख मूढ़ पुरुष को दो पर्दे टंगे हैं जिससे वो नहीं जान। एक तो अपनी मूढ़ता, जिससे वो ये समझ नहीं पाता कि भगवान है भी कि नहीं। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है, भगवान पर संशय। दूसरे, इस त्रिगुणात्मिका माया की चकाचौंध जिससे भगवान तक दृष्टि ही ना जा पाए। भगवान जब प्रकट होते हैं तो इनका समन करते हुए योग माया के द्वारा ऐसा रूप धारण करते हैं, ऐसी बात करते हैं जिससे हम समझ पावे, हम देख पावे। नहीं तो भगवान को देख पाना, उनकी सामर्थ्य को समझ पाना
सामर्थ्य नहीं है। जीवन की बात होती है महापुरुषों की। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं, हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत होगी मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे, फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज हुए। तो श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वाद युक्त खीर का भोग लगता था। जब महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ, इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन, ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वास चल दिए। अब वो रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते हैं अपने। नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते। जो निरीह जन है, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघर के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, ये कैसे यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी बिहारी जी सब बात करते हैं, ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने, प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय। तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरी लगी। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे, इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए हैं। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए देखे, रात भर रोते रहे प्रभु, खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको जो थोड़ा कुल्हड़ का हिस्सा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा गया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के प्रतीक? जरा सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोक दो उस इच्छा को, कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसा प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है,
नवीन नवीन विषय भोगने के लिए। मन में जलन होती, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है, थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद! कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं, वो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम विरक्त जनों से प्रार्थना करते हैं, यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है, और निरीह इच्छा रहित ही जीवन मुक्त अवस्था है। 1 महीने का अभ्यास करके देखो। अच्छा, 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि पता नहीं चूक ना हो जाए तो 15 दिन का कर लो। 15 दिन बहुत ज्यादा लग रहा हो तो कोई 1 हफ्ते का कर लो। और गृहस्थ जनों को ज्यादा लग रहा हो तो 1 दिन का करके देख लो कि सुबह से लेकर के शयन तक आज कोई इच्छा नहीं हम करेंगे। अगर इच्छा होगी भी तो व्यक्त नहीं करेंगे। 1 दिन करो। विरक्त के लिए 1 महीना, नए साधक के लिए 15 दिन, बहुत नए साधक के लिए 1 हफ्ता, गृहस्थ के लिए 1 दिन और 1 हफ्ता। देखो ना करके क्या बिगड़ जाएगा। आज सुबह से शाम तक कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। हृदय में होगी तो उसको वहीं दबा देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे। देख लो। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी घर में भिक्षा पाने जब आए तो बच्चे ही थे। किसी कारण से मैया भूल गई नमक डालना सब्जी में। वो पाके गए, पिताश्री आए पाने जेरी, अरे सब्जी में तो नमक, अरे भूल गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भूल गई। वो गए, कहा स्वामी जी सब्जी कैसी बनी थी? बोले नारायण नारायण, बहुत सुंदर, परम सात्विक में। नहीं स्वामी जी उसमें तो नमक था ही नहीं। अरे बेटा, प्राणों का पोषण करना ये नमक है कि नहीं, आप गृहस्थ लोग देखते हो, हमें तो जो प्राणों के पोषण के लिए मिला तो नारायण नारायण नहीं बचा उसमें, बिल्कुल कहीं कोई स्वाद दृष्टि इच्छा नहीं। 1 दिन करके देखो गृहस्थी, और 1 महीने अच्छे साधक, ये जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन की धारा, आप विरक्त हैं, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, जीवन की धारा बदल जाएगी। बस कट्टरता पूर्वक एक बार इस बात पे आना कि नहीं बोलना, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, प्रारब्ध भोग लेंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं। 1 महीने के लिए आपके साथ हम भी हैं। मेरी स्वामी जो पहले से ही उसे देख रही हैं, इच्छा क्यों? अगर हुई है तो चुप हो जाओ ना, वही इच्छा देने वाली तो वही पूर्ति करने वाली। इच्छा हुई, नहीं पूर्ति हुई तो उनका विनोद है, पूर्ति हो गई तो उनका दुलार है। दोनों में हमें पूर्ण नहीं रहना है, हमें इच्छा नहीं करनी। ठीक है, पकड़ी गई बात। 1 महीना अपने विरक्त जन इच्छा नहीं करेंगे। पक्का? नहीं, पक्की बात करो। हाँ, नहीं देखो ना आप, इसमें जीवन मुक्त अवस्था की तरफ कदम है। 1 महीना जीवन मुक्त रहकर फिर आगे का तो अभ्यास कुछ ही होगा। 1 महीना कोई इच्छा नहीं, आएगी परिस्थिति, बस कहना ही तो है, नहीं कहना ही नहीं है, कुछ नहीं है। 1 महीना नहीं बोलना है इस विषय पर कि आज हमारी इच्छा है, बोलना नहीं। आगे चले, पक्का। और 1 दिन आप लोग गृहस्थ जन करके देखो कि आज एक पूरे दिन में कोई आकर के ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति करेगा तो फिर आपकी इच्छा जागृत। हर इच्छा में देखना, केवल खान पान में नहीं। हमारी इच्छा के विरुद्ध वो बोल रहा है तो हम नाराज हो जाए, नहीं हमारी इच्छा नहीं है, तुम नाराज क्यों होंगे? हमारी इच्छा नहीं अनुकूल बोले तो प्रतिकूल बोल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसीलिए 1 दिन दिया है, क्योंकि गृहस्थी में बहुत 1 दिन शांत एकदम चुप, अंदर जो आए उसे सह जाओ, और 1 महीने अपने लोग। ये केवल खान पान की इच्छा के अंतर्गत नहीं है, संपूर्ण इच्छाओं के अंतर्गत है। ना लोक की ना परलोक की कोई इच्छा नहीं। हम आएगी हृदय में तो उसको नोट करेंगे, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे। और उस इच्छा की छानबीन करेंगे, ये इच्छा क्यों आई है, किस गलती से आई है, या किस कमी के कारण आई। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी से कहा कि मिठाई की इच्छा हो जाती है, मीठा देखते ही अधिक पा लेते हैं, क्या अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, क्या मेरे बोध में कमी रह गई? भाई जी ने कहा नहीं। उनका फिर इच्छा क्यों? उनका शरीर में कमी है आपके, जिस पदार्थ की वो शरीर मांगेगा उसको दे देना है। आप कहीं लेने तो जाते नहीं, यदि आ जाता है सामने तो आप उसे पा लेते हैं। तो इस शरीर की आवश्यकता ना कि आपकी आवश्यकता है। मुझे यहां बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था कि मीठा देखते ही और मीठा पाने में उधर ही अधिक प्रियता है, तो इसका मतलब इच्छा हमारी है। तो उनका नहीं, आपकी नहीं है, शरीर की आवश्यकता है, ऐसा वहां उत्तर दिया। और अपने को 1 महीना शरीर की आवश्यकता भी होगी नहीं मांगेंगे,
जो जैसी व्यवस्था उसमें शांत, इच्छा नहीं करेंगे। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, बड़ी मन में प्रसन्नता होगी। ये जो प्रसन्नता है भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। हमारी प्रसन्नता को क्षीण करती रहती इच्छा, इच्छा ही बंधन है और निरीक्षा ही मोक्ष पदवी है। कोई इच्छा नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। 1 महीना का अनुष्ठान है, लोग कहते हैं ना कि ये फलाहार का अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान, 1 महीना का अनुष्ठान इच्छा नहीं करेंगे। जो हमारी दिनचर्या वो चल रही है, कोई इच्छा नहीं। हमें परिक्रमा लगाने जाना, इच्छा हुई, हमसे भी रोक न सात ना सात। अगर प्रभु की इच्छा है तो गुरुदेव से बुलवा देंगे, जाओ परिक्रमा लगा के आओ। आज से 1 महीने तक कोई भी इच्छा, सत या असत, किसी भी इच्छा को हम बाहर व्यक्त नहीं करेंगे। जो दिनचर्या बना दी गई वो इच्छा नहीं है, वो कर्तव्य पालन है, उस पर चलेंगे। स्वयं से कोई इच्छा होगी उसे दबा देंगे 1 महीने के लिए, फिर देखते हैं कैसा लगेगा। 1 महीना, आज तारीख कौन है? कौन? 17 तारीख को बात करेंगे फिर सत्संग में कि क्या स्थिति है आपकी। 1 महीना ईमानदारी से देखना, बोलना मत, चूक नहीं होनी चाहिए। 1 महीना कोई बहुत ज्यादा नहीं, पूरे जीवन में इसी स्थिति को लाना है। जहां हमारी इच्छा रुकी, खास बात है, बहुत बड़ी बात है, मनः प्रसन्नता, मन प्रसन्न होने लगता है। और कह रहे मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जहां मन निष्काम हुआ, कोई इच्छा नहीं और अखंड प्रसन्नता जागृत होती है इच्छा रहित होने पर। हम लोगों को कैसा माया फंसा है कि हम सुखी होना चाहते हैं इच्छा करके, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। शास्त्र क्या कह रहा है? इच्छाओं का नाश, मन की अखंड प्रसन्नता, और मनः प्रसादे, जब मन प्रसन्न होता है उसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। अखंड प्रसन्नता जागृत हुई, उसी प्रसन्नता में तत्वबोध होता है। मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासु बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ति। जिस समय उपासक अखंड प्रसन्न हुआ, परमात्म साक्षात्कार होता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, ब्रह्म दृष्टि। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उस सब जगह ब्रह्म का दर्शन, भगवत दर्शन करता है। यही संसार बंधन का नाश हो जाता है, यही परम पद है, उस परम पद में आरूढ़ हो जाता है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, ये जीवन गुरुदेव को समर्पित, प्रभु को समर्पित, जैसे चलावे, स्वयं निरंतर भगवदाकार दृष्टि, परमात्म दर्शन, परमानंद का अनुभव, दुख का लेस नहीं। अब निरोध करने की वृत्ति कैसे हम रोक पावे? तो बोले योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। पहले वाणी को रोक दो, उचित बोलो, केवल जितना शास्त्र सम्मत बोल सकते हो उतना बोलो, अन्यथा मौन रहो। नाम कीर्तन, वाणी गायन, पहला योगस्य प्रथमम द्वारम, कल चर्चा हुई थी। दूसरा अपरिग्रह, कोई भी चीज अपने पास ऐसी न रखी जाए जो हमारी इच्छाओं का वर्धन कर दे। अगर वस्तु समीप रहेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, इच्छा प्रकट कर देगी विरक्त के लिए। जो सीधे परमात्मा साक्षात्कार के लिए चला है, अपनी कुटिया में बस जितना मन को चंचल ना कर पावे उतना ही। महापुरुषों ने सदैव ऐसा ही किया है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तेहरा से सुबह 7 और 8 के बीच में जाके चून मांग लाते। उसी चून की जो बाजार गए, सब्जी मंडी से घूमे आए, जो उनकी झोली में डाल दिया, वो सब्जी बना ली, नहीं तो 2 रोटी बन गई। महाराज जी उसी गुरुदेव भगवान को देखा। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए इच्छाओं का दमन किया, इच्छाओं का नाश किया। देखो अब क्या होता है, अपने लोग बड़े बहाने से अपनी वासना का पोषण करने लगते हैं। अमुक चीज तो बोले आज श्री जी की यही इच्छा है, हाँ ठीक मान लेंगे आपकी बात, भोग लगाइए और बांट दीजिए, पशु पक्षी सबको बांट दीजिए। आप उठाइए झोली, जाइए मधुकरी मांग के सूखी रोटी लाइए, तो पता चलेगा आप श्री जी की इच्छा का अनुमोदन करते हैं। श्री जी की इच्छा के बहाने से हम अपनी वासना का कभी कभी पोषण करते रहते हैं। देखो गोविंद देव जी महाराज ने बाबा बलराम दास जी झाड़ू मंडल के जो थे, उनसे यही कहा था कि हम तो, हमारा संपूर्ण जगत हम तो सब पाएंगे, लेकिन आप तो अब श्री जी के प्रसाद के बहाने इतना हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब तो उनका भोग लगेगा। महाराजा धीराज है हमारे, और रोज पाएंगे तो पेट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी, भावनाएं वैराग्य से रहित हो जाएंगी। बात मान लेना, भोग लगे सबको बांट दो, थोड़ा थोड़ा, भर पेट
अपने यहाँ जैसे जाते हैं साधक तेहरा से 100-250 जो भी रोटी मिलती है इकट्ठे मांग के लाते हैं, फिर पाते वही। उधर भरो माधुकरी से, रूखे सूखे से भोग लगाओ, रोज भोग लगाओ और उसे बांट दो। इतना इतना अगर सब तो कोई, हम माधुकरी से अपना अगर या प्रभु को जो प्रसाद भोग लगा है उसमें से सूखा और जो अच्छा अच्छा पदार्थ है वो और सबको, पशु पक्षी भी तो वृंदावन के संत हैं, बांट दिया। एक बार पंडित रामकृष्ण बाबा राधा रमन जी गए तो दोना भर करके सब मिठाई का प्रसाद, बाबा तो बहुत शासन करते थे, वे गोसाई जी महाराज हमको तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये मिठाई महाराज पाते हैं औरों को बांट दीजिए, हमें तो तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बहुत सावधान। गुरुजन जो हमारे आचरण करते हैं हमको वैसा चलना पड़ेगा। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है, कृपा है हमारे ऊपर, हम इनकी सावधानी रखें। जब सत्संग मिल रहा है तो बहुत बड़ी कृपा मिल रही। हमारी पहली सीढ़ी है परमार्थ की वाणी को एकदम संयम में रखें। दूसरी सीढ़ी, आप अपने पास उतना ही वस्तु रखें जितना प्रयोग करना है। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपका मन चंचल होगा। कमरे में घुसने पर अगर कोई ज्यादा वस्तु हो तो तुम्हें बोझा लगनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा क्यों टंगी हुई है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल साधारण जीवन, असाधारण चिंतन। साधारण जीवन, असाधारण चिंतन। कमरे में आप अगर चले जाएंगे जिस कुटिया में श्री जी इस शरीर को रख रहे हैं, राधा 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 राधा, ये जितने राधा नाम मिलते हैं ना सब दीवार, ये प्रसादी ये प्रसादी ये प्रसादी, ये ग्रंथ ये ग्रंथ, ये छवि, बस। और आपको दूसरी वस्तु कमरे में नहीं, जिधर डालो तो बस राधा 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 राधा। नाम है, रूप है, नाम रूप को प्रकाशित करने वाली वाणी है, जो दिनचर्या ये केवल उपदेश ही आपको नहीं दे रहे। शरीर रोगी होने के कारण कुछ सुविधाओं को स्वीकार किया गया है, वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में प्रतिग्रह लेना उतना जितना हमारे जीवन का यापन होना है, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, पक्का समझ लो। अपने पास एक भी कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो बाद में किसी के काम में आवे, बाद में यही आवे किसी जला दो तो अच्छा है, पक्का समझना। साधु का परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। आज ऐसी अवस्था नहीं रह गई कि हम विचरण करके जैसे पीछे आया विचरण करें। साधुओं को घेर कर पशुओं की तरह मार डाला जाता है। अब ऐसा समय नहीं है कि आप तीर्थयाटन करें, भ्रमण करें। अब समय ऐसे है कि भगवान की कृपा से यदि कुटिया बन जाए तो धाम आदि में वास करो, चुपचाप नजदीक के गांव से जहां परिचय है वहां से मांग के खा लो, नहीं और गांव में घुसोगे तो और भी हो सकता है कुछ। समय कलयुग का बढ़ता ऐसा प्रभाव चला जा रहा है कि यार संत है, तुमको कोई संशय हो रहा है तो बंदी बना लीजिए और उसकी जानकारी कीजिए क्या प्रसंग था। ऐसे पशुओं की तरह टूट पड़ना, संत का मतलब इस तरह से उपहास, इस तरह से अमर्यादित चेष्टा तो बहुत ही घातक चेष्टा है। तो आजकल ये समय नहीं रह गया कि आप जवान जवान साधु गांव गलियों में घूमे। हाँ, निर्धारित है, जैसे हमारे ब्रजमंडल के गांव हैं, ये जानते हैं, ये संत की मर्यादा को जानते हैं, इनके दरवाजे से मांग लो। अब समय नहीं रह गया, पशुओं की तरह घेर के मार डालते हैं, जान से मार डालते हैं। ऐसा तो बड़ा कठिन है। कोई भी ऐसे निंदनीय आचरण इस देश का लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी महापुरुष हैं। तो परिग्रह रहित जीवन पर अब धाम में इसकी जरूरत है कि आपके वास की व्यवस्था हो, आपका भोजन शरीर यापन के लिए हो, खूब भजन करके शरीर पूरा करो धाम में। अब ये समय नहीं रह गया कि आप बाहर भ्रमण करें। सच्ची कह रहे हैं, अपने लोगों ने जो जीवन तो वो